के नाम से आपके पवित्र चरण में आते हैं। महान परमेश्वर, इस आपके पवित्र विश्राम के दिन में, आपके आनंद के दिन में हम लोग प्रभु जी आपके सन्मुख में आके आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आपके बीते दिनों के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करके स्वामी आराधना करने के लिए आपने जो हमारे जीवन में मौका दिया उसके लिए एक और बार दीन और नम्रता के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन प्रभु जी इस समय में हमें उस स्वर्ग का मार्ग दिखाने पाए स्वामी। स्वर्ग के मार्ग को पहचानने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। इस सुबह के समय में प्रभु तुम सबों से बोल और बातचीत कर, पवित्र आत्मा हमें आपके वचन के ज्ञान सिखाने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन रहे पिता, आमीन आमीन। कृपया सब कोई बैठ जाए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र दिन में आप सभी लोगों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा उसके लोगों को ऊपर सदा के लिए है। सदा की करुणा करने वाला, अपरंपार आशीर्वाद देने वाला महान परमेश्वर के नाम को एक और बार महिमा मिले। हम इस सुबह के समय में लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते आते हैं। अभी तक हम परमेश्वर का वचन को इसी तरह अध्ययन करते हुए आए हैं। आज भी एक नए मुद्दा को लेकर के मैं आपके सामने परमेश्वर को वचन को पेश करने पर हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं ही हूं। जीसस से आई एम द वे। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु इस बात को इस संसार के सभी लोगों के सामने इस बात को रखता है कि मैं ही मार्ग कर। वो कहां का मार्ग है, कौन सा मार्ग है? वो मार्ग हमें कहां से कहां तक ले जाती है। उस मार्ग में जाने से हम कहां पर पहुंचेंगे, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हम उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14th चैप्टर, यूहन्ना 14 अध्याय। सबसे पहले हम 6 पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम 1 से लेकर 6 पद तक दोबारा पढ़ेंगे। पहले 6 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी पिता परमेश्वर जहां विराजमान है, स्वर्ग राज्य, उसके बारे में यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग राज्य में जो विराजमान है परमेश्वर पिता, उसके पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, धरती से स्वर्ग जाने का मार्ग मैं हूं। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह किससे कहा? जरूर सबसे कहा, लेकिन वहां जो व्यक्ति था थोमा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला, उसने सवाल किया। प्रभु यीशु मसीह को देखने से, पढ़ने से आप समझ सकते हैं। थोमा ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू जाता है तो मार्ग कैसे जाने? तू जाने वाला है, तो हमें छोड़ करके, इस धरती को छोड़ करके, इस पृथ्वी को छोड़ करके तू स्वर्ग राज्य में जाने वाला है, लेकिन हम तो उस मार्ग को नहीं जानते हैं। हमें वो मार्ग दिखाइए, हमें उस मार्ग में जाने के लिए बतलाइए, हमें कुछ ज्ञान दीजिए करके ये व्यक्ति सवाल करता है। क्योंकि इसके पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में प्रचार करते हैं और स्वर्ग में जो हमारा पिता परमेश्वर विराजमान है उसके बारे में जिक्र करते हैं। और बताते बताते यहाँ पर सवाल करने लगा तोमा, जो यीशु मसीह का चेला था। उसने कहा, तू कहां जा रहा है और तेरे जाने का मार्ग क्या है? हमें उसके बारे में बतलाइए, क्योंकि उस मार्ग
हम नहीं जानते हैं। मेरे प्यार, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से मुद्दा को आपके सामने रखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग मैं ही हूं। मार्ग मैं हूं करके नहीं कहा, मैं भी एक मार्ग हूं ऐसा भी नहीं कहा, मार्ग मैं ही हूं। शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं भी एक मार्ग हूं ऐसा नहीं कहा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं मार्ग हूं ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर से इस बात को बतलाया, मार्ग मैं ही हूं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ही मार्ग हूं, दूसरा मार्ग नहीं है। स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है, वो मैं ही हूं। इस बात पर प्रभु यीशु मसीह जोर देता है। किस परिस्थिति में इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया? वो खुद उस राज्य में प्रवेश करने का जब समय आया, स्वर्ग राज्य में, तब प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बतलाया। तब स्वर्ग के बारे में भी थोड़ा बहुत बातों पे यहाँ पर जोड़ के बतलाता है। पहला पद से 6 पद तक एक बार पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास और रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने मेरे पिता, स्वर्ग राज्य के बारे में बतलाते हैं, मेरा पिता का घर, अर्थात उस स्वर्गीय राज्य में, उस स्वर्गीय धाम में, उस पवित्र स्थान में बहुत सा घर है। यदि न होते तो, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे जगह क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे जगह और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, तुम्हें अपना यहाँ अर्थात उस स्वर्ग राज्य में ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तुम वहाँ का मार्ग जानते। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस मार्ग का शब्द को यहाँ शुरू किया, वो इस तरह शुरू करता है कि जहाँ मैं जाता हूँ, उस स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग राज्य में जाता हूँ। अब जाने के बारे में वो कहता है, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। उसी समय में तोमा सवाल करता है। तोमा ने उससे कहा, यीशु मसीह का चेला तोमा ने यीशु से कहा, हे प्रभु यीशु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। तो मार्ग कैसे जाने? तब तू कहाँ जाता वो खुद हमें मालूम नहीं है, उस मार्ग का हम कैसे जानेंगे? तब प्रभु यीशु मसीह ने दोनों बातों का, दोनों सवालों का जवाब 6 पद में दिया है। यीशु ने उससे कहा, तोमा से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं, कोई पिता परमेश्वर के पास अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। उस राज्य के अंदर जाने के लिए मुझे जरूरत है। उस राज्य के अंदर जाने के लिए जिस मार्ग को मैं बना रहा हूँ, धरती से स्वर्ग तक, उस मार्ग में तुम्हें आना होगा। उस मार्ग में आने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं बाद में बतलाता हूँ। जब तक तुम उस मार्ग में नहीं आओगे, मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे लिए यहाँ से धरती से स्वर्ग का रास्ता मार्ग बनाता हूँ। मैं जाऊंगा, वहां जाके मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए उस स्वर्ग राज्य में, उस पवित्र स्थान में, उस पवित्र धाम में मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। वापस आऊंगा, इसलिए आऊंगा तुम सभी लोगों को यहां से मेरे साथ मेरे पिता के घर में ले जाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ, मेरे पिता परमेश्वर के साथ रहे। देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस संसार में भेजा है। आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो उसके लिए कौन सा राह, कौन सा मार्ग मैं पकड़ूं, किस प्रकार का मैं जीवन जीऊं, उसका तय करने का काम हमारा है, आपका है, तुम्हारा है।
हमारा है, हम सबका है। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार और एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं। प्रभु केवल हमारे लिए रास्ता बताएगा, चलने का काम आपका है। जीवन उस प्रकार का जीवन जीने का वो जो है वो जीवन आप ही को जीना है, वो प्रभु नहीं जिएगा। वो अपने जाने के लिए वो तो जी करके उस स्वर्ग राज्य में चला गया। प्रभु का नाम की स्तुति। उस मार्ग को तैयार करके रखता है, उसी मार्ग में होकर के आपको उस राज्य में प्रवेश करना। अंतर एक है, प्रभु यीशु अकेले आया, अकेले स्वर्ग राज्य में चला गया, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। हमें उस मार्ग में अगुवाई करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस इस संसार में लौट आएगा। वो हमें यहां से लेके जाएगा। उस मार्ग को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का त्याग किया, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इब्रानियों को पत्री उसकी 10 अध्याय, इब्रानियों को पत्री उसके 10 अध्याय, और उस 10 अध्याय में 19 और 20 पद को हम यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र में से देखेंगे। इब्रानियों को पत्री उसकी 10 अध्याय 19 और 20 पद को हम देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग, और आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, ये एक नया मार्ग है। और इस मार्ग का नाम एक और भी जोड़ा जा रहा है इसमें, जीवित मार्ग है। हालेलुया। नया मार्ग भी है। इस संसार में अनेक मार्ग है, उसके बारे में मैं बाद में बतलाऊंगा, लेकिन प्रभु ने जो नया मार्ग बनाया है उसका नाम है जीवित मार्ग। उस जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का कियाव हो गया है। एक बार और 19 पद को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का विवाह हो गया है, या हो गया है, वो बना दिया है हमारे लिए। बस उसमें वो करके हमें चलना है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसके बाद हमको बना नहीं, यानी प्रभु बना नहीं, और इस मार्ग के लिए हमें इस संसार में टटोलने ढूंढने की भी जरूरत नहीं, बना हुआ है, उसमें हमको आ जाना है। हम अपने सभी मार्गों को छोड़ करके इस मार्ग में हम आएंगे, तब ये मार्ग हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगी। समझने के लिए 20 पद को भी पढ़ेंगे। जो उसने जो प्रभु यीशु ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। मेरी बात को समझने को कोशिश कीजिए। पुराना थोड़ा सा बाइबल जो जानकार है उनके लिए मैं इस बात को बोल रहा हूं, थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह संसार में जब था और उसके पहले भी जो मंदिर बनी थी, या तंबू को याद कीजिए मूसा के दिन में, फिर सुलेमान के मंदिर को याद कीजिए। जब मंदिर बनी थी उस समय में महायाजक लोगों की बलि का जो खून है उसको लेकर के सिर्फ महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता, लेकिन सब कोई नहीं जा सकते हैं। हम पवित्र स्थान के बाहर रह करके हम अपना बलि का खून को ले आकर के, जानवर की बलि, मेमना की बलि, कबूतर की बलि का कोई भी हम जो बलि चढ़ाते हैं, मेल बलि, अन्न बलि, ओम बलि, पवित्र बलि, जो भी हम चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए मंदिर में, उसकी खून को हम एक बर्तन में लेकर के पवित्र स्थान की शुरुआत में ला करके हम वहां का जो याजक है, महायाजक है, उस महायाजक का हाथ में देते हैं। सिर्फ महायाजक उस पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करता है। पवित्र स्थान महापवित्र स्थान के बीच में ये जो पर्दा, इसी तरह एक बहुत बड़ा पर्दा था, उस पर्दा को पार करके केवल महापवित्र स्थान में महायाजक प्रवेश करता था। उस जो पर्दा था उसको यीशु मसीह ने क्रूस के मृत्यु के द्वारा फाड़ दिया। आप याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई थी उस समय उस यरूशलेम मंदिर में महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा थी, उस पर्दा ऊपर से नीचे दो भाग हो करके फट गया।
उसी बात को याद दिलाने के लिए इस इब्रानियों के पत्र लिखने वाला लेखक इस बात को याद दिलाता है। ये मार्ग बनाने के लिए यीशु मसीह का त्याग को थोड़ा सा समझिए। ये मार्ग जो स्वर्ग तक हमें ले जाती है, उस मार्ग में प्रवेश करने के लिए हमारा अगुवा, हमारा महायाजक, हमारा चरवाहा, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जो इस पापमय जीवन से उद्धार करके हमें पवित्र स्थान में ले जाने के लिए आया उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हमारे लिए उस मार्ग को खोलने के लिए उसने अपना शरीर को भी फाड़ा और उस यरूशलेम मंदिर का जो पर्दा था उसको भी उसने फाड़ डाला। इन दोनों बातों को याद रखते हुए 19 और 20 पद एक बार और हम पढ़ेंगे, तब आप इस बात को सही तौर से समझ सकेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा, जब हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पर्दे जिस तरह फाड़ा गया था, उसी तरह यीशु मसीह का शरीर हम पापियों के पापों के लिए फाड़ा गया है। उसके शरीर में घोड़े से मार मार के लोगों ने ऊपर का चमड़ा और मांस को निकाल दिया है, और उसके हाथों में कील ठोका गया है, उसके पैरों में कील ठोका गया है, उसका सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। यीशु मरा है, जिंदा करके मरने के बावजूद भी लोगों ने सीना पे भाला से मार करके देखा। जो भाला मारा था, उस भाला प्रभु यीशु मसीह के पसली के हड्डी के बीच में से निकलकर उसका दिल को फाड़ डाला। मेरे प्यारों, उस मार्ग को हम समझ गए, वही प्रभु यीशु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही स्वर्ग जाने का मार्ग है, यीशु ही स्वर्ग जाने का रास्ता है, यीशु ही स्वर्ग जाने का बाट है। आप इस बात को समझ गए। लेकिन उस मार्ग को तैयार करने के लिए प्रभु ने हम पापियों को उस मार्ग में ले आने के लिए, उस मार्ग को तैयार करने के लिए किस प्रकार अपना जीवन को बलिदान दिया है, उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ मैं 3 बात को जरूर आपके सामने जल्दी रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक सही भूमिका आपको मालूम होना चाहिए इस मार्ग के बारे में। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक हमने बीते हफ्ता भी इस वचन को पढ़े हैं, लगातार 2 हफ्ता हम पढ़े हैं, लेकिन हम इस बार भी इस वचन का आपके सामने लाना चाहता हूं, इसलिए ताकि आप सही तौर से समझ सकें। यहां 2 मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह जिक्र करता है। किस प्रकार? 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है, सकरा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे उसमें प्रवेश करते हैं। 14 पद को भी पढ़ेंगे। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता जो है, जीवन को पहुंचाता है। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। 2 प्रकार के मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है। एक बहुत चौरस मार्ग है, बहुत चौड़ा मार्ग है, दूसरा एकदम सकरा है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है चौड़ा मार्ग में बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन वे जाकर के नरक में प्रवेश करेंगे, उसका अंत नरक है। सकरा मार्ग में जाएंगे, उसकी अंत जीवन है, उसकी अंत स्वर्ग राज्य है, उसके अंत परमेश्वर पिता की चरण है, उसकी अंत है जहां मैं रहूंगा, वहां का उस जगह में उसका अंत होगी। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 2 मार्ग के बारे में बतलाते हैं। लेकिन एक बात को समझना जरूरी है, जो ऊपर का मार्ग है, जो चौड़ा है, छाकल है, उस मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है इसमें बहुत कम, इसमें बहुत ज्यादा लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग
जीवन में पवित्रता के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, मनमानी जीवन पसंद करते हैं। कोई हमको सुधारे नहीं, कोई हमारे गलती का हमारे मुंह पर ना बोले। हम शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गांजा पिएंगे, बेविचार करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, गाली गलौज देंगे, हम कैसा भी जीवन जिएंगे, लेकिन हमको कोई छूना नहीं, हमको कोई बोलना नहीं, हमको कोई देखना नहीं, हमको कोई सुझाव सलाह, हमें सुधारने का काम कोई हमारे साथ न करे। इस प्रकार के लोगों की संख्या आज की दुनिया में बहुत ज्यादा है। बहुत कम ही लोग ऐसा होते हैं, मैं गलती करने से मुझे देखें और मुझे बोले, ऐसा विचार रखने वाले बहुत कम हैं। ऐसा जो भी विचार के साथ आप प्रभु यीशु मसीह को जानते होंगे, आप प्रार्थना करते होंगे, आप बाइबल भी पढ़ते होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर ये विचार है, मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई छूना नहीं, मुझे कोई देखना नहीं, मुझे कोई ठोकना नहीं, मुझे कोई बोलना नहीं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, नीति वचन का पुस्तक में 28:1 में लिखा है कि बारंबार जो डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक 14-15 उम्र के लड़का के बारे में सुना था। उसको गाड़ी चलाने के लिए दो पहिया गाड़ी, 2 व्हीलर चलाने के लिए बहुत उसका शौकीन था, लेकिन उसके घर बहुत गरीब परिवार के, और फिर भी वो अपना पिताजी को बहुत परेशान करता था। इतना परेशान करता था, आप हमको गाड़ी खरीद के देंगे तब हम मैट्रिक में पास होंगे, इस प्रकार भी परेशान करता था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पिताजी ने कहा, तुम पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो तुमको तो मजदूर का काम करना पड़ेगा। इस तरह वो अपने शक्ति के अनुसार समझाए। लेकिन इस लड़का के दिमाग में ये था, गाड़ी खरीदना, गाड़ी चलाना, गाड़ी खरीदना, गाड़ी चलाना। इस विचार में, इस धुन में था। पढ़ाई से ज्यादा उस पर ज्यादा ध्यान देता था। उसका एक दोस्त के घर में किसी का नई गाड़ी लेकर के किसी ने उस घर में पहुंचे। जैसे घर में लोग पहुंचने के बाद इस लड़का के दोस्त ने उस गाड़ी को लेकर के इसके पास आया। तब ये लड़का बोला, कभी गाड़ी चलाया नहीं। ये लड़का बोला कि आज हम चलाएंगे। तो उसके लिए वो इसका दोस्त चाबी दे दिया, गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी चालू हुआ। जब ये लड़का गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, आजकल तो सेल्फ स्टार्टर गाड़ी आती है, स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। सामने एक बहुत बड़ा 10-15 फुट के बाद एक बहुत बड़ा दीवार था, और ये लड़का बात किसी का नहीं माना, इतना गाड़ी तेज किया, और गलती से उसका मालूम भी नहीं था गियर कहां है, गलती से उसका बाएं पैर से उसका गियर दब गया, फर्स्ट गियर दब गया। इसके हाथ से गाड़ी निकल गई। इतना तेजी में जाकर के उस दीवार में लड़ी थी वो गाड़ी। उस लड़का का सर दीवार में टकरा करके एकदम सर चकनाचूर हो गया। उसी जगह में 15 मिनट के अंदर तड़प तड़प के वो लड़का मर गया। बारंबार डांटे जाने पर भी अगर कोई हट करता है, वो अचानक नाश हो जाता है। इन दोनों वचन के अनुसार मैं एक बात को यहां आपको सामने रखना चाहता हूं। अगर आपको कोई सुधारते हैं, अगर आपको कोई सही बात बतलाते हैं, अगर आपको कोई मुंह पर डांटते या प्रेम से समझाते हैं कि ये गलत है, यही करना है, वो गलत है, यही करना है, उनके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज जितने भी जवान लड़के लड़कियां सड़क में घूमते हैं, कितने लड़के ऐसे हैं कि कहां वे खाते हैं, कहां रहते हैं, कहां सोते हैं, वे ना नहाते ना कपड़ा बदलते, लेकिन उनको चाहिए नशा। कितने लड़कियों को मैंने देखा कि बड़े बड़े शहर में उसके लिए नशा चाहिए। वो किसी भी लड़का के साथ गाड़ी में बैठ करके कहीं भी जाएगी, किसी भी जगह में उस लड़का के साथ वो ठहर सकती है, क्योंकि उसके चाहिए थोड़ा समय के लिए अपने शरीर के मनोरंजन के लिए, उसके लिए चाहिए ड्रग्स, नशा। क्योंकि किसी उन लोगों को डांटा नहीं, और डांटने पर भी शायद वे लोग हट किया होगा, इसलिए जिंदगी एकदम अंधकार से भर गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो चौड़ा मार्ग में जाना चाहेंगे वे नरक के अंदर प्रवेश करेंगे, जो सकरा मार्ग में जाएंगे, सकरा मार्ग में हर जगह में लोग आपको टोकते रहेंगे, हर जगह में आपसे पूछते रहेंगे कि बाइबल पढ़े हैं, प्रार्थना किए हैं। एक साल में 365 दिन है, अगर
मसीह को जानने वाले जवान बच्चे 2 बार भी बाइबल को आप नहीं पढ़ते, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। मोबाइल अगर आप एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इस्तेमाल करते हैं, अगर 1 घंटा भी बाइबल पढ़ेंगे आप साल में 2 बार पूरा बाइबल पढ़ लेंगे। आपके लिए बहुत सारी ख्वाबें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में आपके जीवन के लिए परमेश्वर अगर कोई सही लोगों का आपके साथ रखा है, उनके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आपको प्रचार कर रहा हूं तो मेरे प्रचार केवल आपके लिए नहीं है, मेरे बेटी लोगों के लिए भी मैं यही बोलता हूं कि साल में कम से कम 2 बार बाइबल पढ़ना, अपना पढ़ाई और बाकी काम, घर का काम और सारी बातों को करते हुए साल में कम से कम 2 बार बाइबल पढ़ना है। क्योंकि सकरा मार्ग में लोग पूछताछ करते हैं, सकरा मार्ग में क्योंकि लोग ध्यान देते हैं, सकरा मार्ग में लोग आपसे पूछेंगे प्रार्थना किए हैं, बाइबल पढ़े हैं, परमेश्वर के इंतजार किए हैं, परमेश्वर का बाट जोग रहे हैं, प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में आने के अपने आप को पवित्र कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो आपके जीवन के हर बातों के बारे में वे आपसे बातचीत करते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए। आज इस संसार में बहुत लोग बिगड़ने के कारण, ऐसा लोग उनको नहीं मिलने के कारण वे बिगड़ गए हैं। कुछ अच्छे लोग थे, उनके लिए बोलने वाले नहीं होने के कारण, उनको सुधारने वाले, उनको समझाने वाले, उनको पढ़ाने वाले, उनको सिखाने वाले, उनको इस सकरा मार्ग में पकड़ के जबरदस्ती के साथ खींचने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलने के कारण वे चौड़ा मार्ग में आज चले गए। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। आप पहले नीचे झुक करके देखिए, सामने देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, पीछे देखिए कि आपके साथ कैसे लोग सफर कर रहे हैं। और जिस मार्ग में आप जाते हैं वो चौड़ा मार्ग है, ये सकरा मार्ग है। चौड़ा मार्ग में पाप मिलेगा, सकरा मार्ग में पवित्रता मिलेगा। चौड़ा मार्ग में नरक में जाना पड़ेगा, सकरा मार्ग में प्रवेश करेंगे आप परमेश्वर के सन्मुख में, अर्थात उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश की। मैं 3 बात को आपके सामने रखता हूं। समय प्रभु की दया से आज ज्यादा है और उस समय के अनुसार मैं 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अंधकार में अगर कोई, अंधकार के मार्ग में अगर कोई जाता है, वो कैसे अपने आप को पहचाने। नंबर 1 मैं 3 पॉइंट का आपको बतला रहा हूं कि वॉक इन डार्क वो कैसा होता है। वॉकिंग इन डार्क, अंधकार में चलने वाले, अंधकार के मार्ग में चलने वाले, उनका मार्ग, उनका जीवन किस प्रकार होती है, उसको समझने के लिए नीति वचन मैंने कहा था 3 पॉइंट को बतलाऊंगा। सबसे पहला, वॉकिंग इन डार्क, अंधकार में चलना। अंधकार में चलने वालों का जीवन का क्या, किस प्रकार की अनुभव होता है, उसको पहले देखेंगे। नीति वचन उसका 12 अध्याय 14 पद है। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। पढ़ेंगे नीति वचन है। सजन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से 14 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। 14 का 12 ऐसा मार्ग है, ध्यान दीजिएगा। नीति वचन पुस्तक उसका 14 अध्याय 12 पद है। ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक ज्ञान पड़ता है, जो मनुष्य के दृष्टि में एकदम अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उस मार्ग का अंत मृत्यु ही मिलती है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस मार्ग में जाते हैं उस मार्ग में आपके साथ कोई है या नहीं है वो अलग बात है। आप जिस प्रकार के लोगों के साथ जाते हैं उसका भी असर पड़ता है। अगर आप सही होकर के गलत लोगों के साथ घूमेंगे, किसी दिन आप गलत हो जाएंगे। आप गलत नहीं भी करेंगे, आपको देखने वाले गलत लोगों के साथ आप रहने के चलते आपको भी लोग गलत समझेंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, अच्छा दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, एकदम सुंदर दिखाई पड़ता है, एकदम आनंद से भरा हुआ दिखाई पड़ता है, एकदम वहां पर मनोरंजन ही मनोरंजन दिखाई पड़ता है। सावधान हो जाइए, वो मार्ग के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, परंतु उसका अंत मृत्यु ही
मिलती है, उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। वहां पर जीवन नहीं मिलेगा, वहां पर शांति नहीं मिलेगी, वहां पर आराम नहीं मिलेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले मैं अपने बारे में बतला रहा हूं, गलत लोगों के साथ पढ़ाई के समय में रहने के चलते मैं इस गलत मार्ग में था। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु ने मुझे सही लोगों के साथ मिलाया, उस समय से मैं इस मार्ग को छोड़ के जीवन के मार्ग में आ गया। तो मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, अगर आप सही मार्ग में जाते करके बहस करते हैं तो आपका जीवन, आपके जीवन के अंत कहां होगी उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप स्वर्ग में जाके अंत करेंगे या अधोलोक नरक में जाके अंत करेंगे? कहां आपके अंत होगी? आपकी कामों से आप इस बात को समझेंगे। नंबर एक, उसके साथ मैं 3-4 वचन का और जोड़ता हूं, ध्यान दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में क्या बतलाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 15 अध्याय, यहां देखिए कुछ लोग ऐसा ढीठ होते हैं क्योंकि उनकी मार्ग जीवन की मार्ग नहीं है, उनकी मार्ग एकदम नरक की मार्ग है, उनकी मार्ग अधोलोक की मार्ग है, उनकी मार्ग अपवित्रता के मार्ग है, उनकी मार्ग एकदम शैतानिक हरकतों की मार्ग है। उस मार्ग में प्रवेश करते 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 दिल पहले कठोर होता है, इतना कठोर हो जाता है कि हम किसी के बात को नहीं मानेंगे, हम किसी के बात को नहीं सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, लोगों को जब प्रचार किया, प्रचार करने के समय में बहुत लोग सुने के समय में कुछ लोगों का दिल और दिमाग इतना पत्थर जैसे कठोर था, ऐसे लोग भी उस भीड़ में थे। वे सुनकर वे क्या कह रहे थे, इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब आप गलत मार्ग, अंधकार की रास्ते में आप जब जाना शुरू करेंगे, आपका दिल कठोर हो जाएगा, आपका दिमाग कठोर हो जाएगा, इतना आप कठोर इंसान बन जाएंगे, ना आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, ना आप परमेश्वर की दासों की बात को सुनेंगे, ना आप बाइबल की बात को सुनेंगे। कठोरता आपको परमेश्वर से भी अलग करेगी, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करेगी, परमेश्वर के वचन से अलग करेगी, परमेश्वर की पवित्रता से अलग करेगी, प्रभु यीशु मसीह के संगति से अलग करेगी और परमेश्वर के सही पवित्र लोगों से आपको अलग कर देगी। उसके चलते आपका दिल और दिमाग एकदम ढीठ हो जाएगा, आप पत्थर जैसे हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, आपका जीवन ढीठ बन जाएगा। 15 अध्याय 10 पद से लेकर 14 पद तक जरा सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या बतलाते हैं। जो अंधकार के मार्ग में जाते हैं, उनका एक पहचान क्या है, पढ़ेंगे 10 पद से। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, तब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य का अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य का अशुद्ध करता है। इसका मतलब ये नहीं आप बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गांजा पिएंगे, शराब पिएंगे, मैंने वैसा नहीं। परमेश्वर किस विचार से इस बात का हमारे सामने रखता है, उसको सब कुछ लोगों को इस प्रकार की बहस करने का आत्मा है। हम ये नहीं कहेंगे, हम केवल साग खाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हम प्याज नहीं खाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हम लहसुन नहीं खाएंगे। तो वो नहीं खाने से आप बहुत स्वर्गदूत जैसे, परमेश्वर जैसे पवित्र नहीं हो सकते हैं। आपका दिल के अंदर कैसा विचार है परमेश्वर के प्रति, दिल दिमाग में आपके अंदर लोगों के प्रति किस प्रकार का प्यार है। बहुत लोग ये सब नहीं कहेंगे लेकिन छुआछूत देखेंगे। परमेश्वर हम निकम्मे, हम पापी लोगों को अपने हाथों को बढ़ा करके छूना चाहता है, हमसे गले लगाना चाहता है, लेकिन आप एक इंसान होकर के छुआछूत देखते हैं। आप लहसुन खाइए, उससे अच्छा आप प्याज खाइए, आप मीट खाइए, मछली खाइए, नॉन वेज खाइए, वेजिटेरियन खाइए, दही चूड़ा खाइए, कुछ भी खाइए, वो अलग बात है। खाने से आप अशुद्ध नहीं होते हैं, आपके विचार से, आपके जीवन से, आपकी सोच से, आपकी चाल चलन से आप अशुद्ध होते हैं। इस बात को समझा रहा था प्रभु यीशु मसीह। कुछ लोग वहां थे, उनका दिमाग इतना कठोर हो गया था, उनका दिल इतना पत्थर जैसा था, इसलिए वे एकदम ढीठ बन गए थे।
उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर प्रचार करता प्रभु यीशु मसीह। 11 पद, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता पर मुंह से जो निकलता है वही मनुष्य का शुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या तू जानता है कि यह वचन सुनकर ठोकर। देखिए, इनको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार एकदम सीधे पत्थर से मारने के जैसे लगा है। इसलिए इन लोगों के बारे में, फरीसियों के बारे में चेले प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि फरीसियों ने ये वचन आपका जो आज का प्रचार था सुन करके ठोकर खाए। तब प्रभु यीशु मसीह उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हर पौधा जो मेरा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, 14 पद को बाद में पढ़ेंगे। जितने संसार में इंसान जन्म लिए हैं, सबका जन्म तो परमेश्वर ही दिया है, सृष्टिकर्ता क्योंकि वही है, लेकिन सबके लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं है। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। रोपने के काम हमने किया है, खेत में जितना रोपना था हमने रोपा था, हमने पानी पटाया था, हमने सींचा था, हमने हवा दिया, हमने धूप दिया, हमने बारिश दिया, हमने सब कुछ किया। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, सब पौधा मेरा काम लायक नहीं है। सब पौधा में से निकलने वाली जो है अनाज है वो मेरे घर के भकारी में या खलिहान में आने वाला नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो मेरा काम का लायक नहीं है, जो मेरी बात को मानने वाले नहीं है, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले नहीं है, जो मेरे जैसा पवित्र जीवन जीने वाले नहीं है। उन सभी पौधों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों को यही कहा था कि उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, 13 पद को पढ़ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। अर्थात मेरी बात को जो नहीं मानेंगे, इस मार्ग में जो नहीं आएंगे, उनके लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं। सीधा प्रचार करता प्रभु यीशु मसीह। 14 पद में लिखा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक। देखिए प्रभु किस तरह बतलाता, वे सुधरने वाले नहीं हैं, वे झुकने वाले नहीं हैं, वे मेरे सामने नम्र नहीं होंगे, वे मेरी बातों को मानेंगे नहीं। इसलिए उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, अंधा यदि दूसरा अंधा को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे, अर्थात नरक में जाके गिरेंगे। एक पापी के साथ अगर आप वो पापी और पाप से सुधरने के लिए तैयार नहीं है, और कितना भी उसका पैर पकड़ करके आप मांगने से, बोलने से, समझाने से अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको जाने दो। वो सुधरने वाला नहीं है, उसके अंदर मेरे प्रति प्यार नहीं है, उसके अंदर मेरे प्रति डर भय नहीं है, उसके अंदर स्वर्ग राज्य में जाने के प्रति उसके अंदर एक सपना, दर्शन नहीं है। इसलिए वो अपने जीवन के ऊपर ख्याल नहीं रखता, क्योंकि वो चौड़ा मार्ग में जाना चाहता। उसी मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंधकार का मार्ग है, वॉकिंग इन डार्क। वे अंधकार में चलते हैं, वे अपने दिमाग से चलेंगे, वह परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, अपने स्वयं इच्छा के अनुसार जीना पसंद करेंगे। एक और बात कभी मैं उसके साथ, अंधकार में चलने वाले किस प्रकार होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय, यूहन्ना उसका 11 अध्याय, उसमें 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बतलाते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो, यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसको प्रकाश नहीं मिलता। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये दोनों बातों को समझने के बावजूद भी अगर रात में चलेंगे, रास्ता में गड्ढा होगा, रास्ता में पत्थर होगा, रास्ता में सांप आएगा, शेर आएगा, और किस जगह में बालू बैठा हुआ होगा मेरे इंतजार में, किस जंगल में भाग बैठा हुआ होगा, वो तो हमको दिखाई नहीं देगा।
तो रात में जाने से हमको तो ठोकर लगेगा ही, गड्ढा से तो गड्ढा में गिर सकते हैं, या रास्ता में अगर पत्थर मिल गया तो उससे ठोकर लग सकता, मेरा उंगली टूट सकता, खून बह सकता है, चोट लग सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है दिन के सूरज की जो प्रकाश है, उजियाला है, उसमें तुम चलोगे, तुम गिरोगे नहीं, तुम ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि सब कुछ तुमको दिखाई देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? अगर तुम अंधकार के मार्ग चुनकर उस अंधकार के मार्ग में पाप करते हुए जीना चाहोगे, तुम जरूर ठोकर खाओगे। मैं और 2 पॉइंट को बोलना है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। एक और वचन को भी पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। उसका 6 पद को जरा पढ़े, क्या प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं? यदि हम कहें कि यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे में चेले यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारे सहभागिता है, प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ हमारे सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले, फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं, तब हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मेरी बात को समझने को कुछ बहुत लोग इसी जगह में आके फंसते हैं। आप जीवित परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो आपको पवित्र करते रहता है, तो इन तीनों के संगति में रहते हुए वही यहाँ पर लिखा है, सहभागिता नहीं रखता, नहीं सहभागिता रखता है। वो सब मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, नहीं लिखा है सहभागिता अर्थात रिश्ता रखते हुए फिर अंधकार में चले। परमेश्वर के साथ भी रिश्ता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी रिश्ता है, और पवित्र आत्मा के साथ भी रिश्ता है, परमेश्वर के वचन के साथ भी रिश्ता है। ये सब रिश्ता रखते हुए पास्टर के साथ भी रिश्ता है, कलीसिया के लोगों के साथ भी रिश्ता, तो पर भी हम अंधकार में चलेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब तो पर भी आप पाप करेंगे, तो पर भी आप गलत लोगों के साथ अच्छा समझ के घूमेंगे, तो पर भी आप गलत लोगों को साथ देंगे, तो पर भी आप सत्य के खिलाफ में चलेंगे। वचन में लिखा है तो हम झूठे हैं, और उस व्यक्ति में कुछ भी, प्रभु के नाम की स्तुति हो, सत्य पर नहीं चलते। वो व्यक्ति झूठा है, वो व्यक्ति सत्य पर नहीं चलता है। इसलिए पिता परमेश्वर को भी जानता है, प्रभु यीशु मसीह को भी जानता है, पवित्र आत्मा को भी जानता है, परमेश्वर के वचन को भी जानता है, पास्टर को जानता है, कलीसिया को जानता है, आराधना को जानता है, सब लोगों के साथ संगति भी रखता है, लेकिन अंधकार से वो बाहर नहीं आना चाहता है, गुप्त पाप में रहना चाहता है, शैतान के साथ देना चाहता है, शैतान के संगी बन के जीना चाहता है। उसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वो व्यक्ति झूठा है, बिकॉज ही इज वॉकिंग इन द डार्क, क्योंकि वो व्यक्ति अंधकार में है, सब कुछ जानता है, लेकिन तो पर भी वो अंधकार में, इसलिए उसको झूठा है, उसके अंदर सत्य नहीं है। नंबर 2, सिंफुल वे, पाप भरी मार्ग, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये मार्ग कैसा है और उस मार्ग में से परमेश्वर हमें कैसे बाहर लेके आया, ये दोनों बातों को मैं जोड़ के बोल रहा हूं। इफिसियों को पत्री उसकी 2री अध्याय, इफिसियों उसकी 2री अध्याय, और उसमें पहला पद से लेकर हम 4 पद तक पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इफिसियों और उसकी 2री अध्याय, उसमें पहला पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया, किस प्रकार के हम पाप भरी रास्ता में थे, प्रभु ने हमें किस प्रकार जिलाया। दोनों बातों को याद करते रहो, और प्रभु ने जो हमें जिला करके सही मार्ग में लेके आया, उसी मार्ग में चलते बनो। पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब हमारे बारे में बाइबल बतलाती है, हम अपने अपराध, हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब हम पाप भरी मार्ग में थे, वी वर इन द सिंफुल वे, हम पाप भरी मार्ग में थे, हम मरे हुए थे। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें जिलाया है।
इस बात को समझते हुए आगे, जिनमें तुम पहले से संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम पहले हमारे जीवन किया था, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते उस दुष्ट आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा न मानने जो अभी भी। हाँ, ये बहुत आपको समझने वाली बात है। पहले हम उस दुष्ट आत्मा के आधीन में थे, उसके अनुसार हम चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सही बात की विरोध करते हैं, आज आप आपका अपना आदत को सुधारिए। अगर आप गलत करने से आप कोई आपके पिताजी बता सकते हैं, हाँ बता सकती है, चर्च का पास्टर बतला सकते हैं, कोई विश्वासी बता सकते हैं, कोई आपका दोस्त बतला सकता, भाई ये गलत है, बहन ये गलत है, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है, भैया ये गलत है, चाचा ये गलत है। गलत करके जब आपको कोई संकेत किसी के द्वारा आपको तुरंत फूका जाता है, आपके लिए इंडिकेट किया जाता है कि गलत है, तो वहां बहस करना बंद कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, क्योंकि जो बहस करता है, पहले प्रभु यीशु मसीह के जानने से पहले उस व्यक्ति में जो दुष्ट आत्मा, शैतान का अधिकार के आत्मा, अंधकार के आत्मा जो काम करता था, वो आत्मा अभी भी उसके अंदर काम करता है, इसलिए वो बहस करता है। जानते हुए वो अलग नहीं होना चाहता है, जानता है ये मार्ग गलत है, जानता है ये पाप भरी मार्ग है, लेकिन उससे अलग नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो आत्मा उसमें अभी भी कार्य करता है। तीसरी बात पढ़ेंगे, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपनी बड़ी प्रेम के कारण, जिसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों कारण मरे हुए थे, उसने हमसे प्रेम किया है। मेरी बात समझ रहे, मैं सभी बातों को आप भी कुछ मेहनत कीजिए। यहां तक तो आपको ला करके खड़ा कर दिया, आप कौन सा मार्ग में हैं? पाप भरी मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर वहां से आपको पवित्र मार्ग में ले आया, अभी भी आप उस मार्ग में कहीं चलने की आदत रखें, या पूरी तरह से उस मार्ग को बंद करके आप परमेश्वर के जीवन का मार्ग पकड़े हो, अपने आप को समझने के लिए कोशिश कीजिए। तीसरी एक बात, मतलब तीसरा पॉइंट नहीं, जो मैंने दूसरा पॉइंट बतला रहा हूं, उसमें एक और वचन को आपके सामने रखता हूं। फिलिपियों की पत्री उसकी तीसरी अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसकी तीसरी अध्याय। प्रभु यीशु मसीह जितना बतलाया है उसके बारे में चेले हमें समझाते हैं। यहाँ पौलुस के पारी है, पौलुस क्या हमें समझाता है? 18 पद है फिलिपियों की पत्री, उसमें 18 पद, 18, 19, 20 पद को हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुतेरे ऐसा चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बारंबार किया है, और रो कर कहता हूं। देखिए, पाप भरी मार्ग में जाने वाले लोगों से सतर्क, सावधान, सचेत रहने के लिए पौलुस लिखता है। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं, अब मैं रो करके तुमसे कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी। एक मिनट रुकना, ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मसीह के क्रूस की बैरी कौन है? जो प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, कभी कभी आराधना में भी जाता है, और कभी कभी बाइबल पढ़ता है, कभी कभी प्रार्थना करता है, कभी कभी अपने मुंह से अंगीकार भी करता है, यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तो पर भी पाप से भरा हुआ मार्ग में जो चलने वाला है, उसके बारे में पौलुस कहता है, वो अपना पुराने आदतों को, पुराने जीवन को पूरी तरह से नहीं सुधारा, पूरी तरह से नहीं बदला। इसीलिए पौलुस उसके लिए एक गंभीर शब्द को रखता है कि वे क्रूस की बैरी है। 19 पद है, वे क्रूस की बैरी है। पढ़ेंगे, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। वे अपनी लज्जा, देखिए कुछ लोग ऐसा गंदे काम करते हैं, उसके बारे में दूसरों से बताते हैं कि मैं किस तरह का काम किया, देखो मैं कितना शराब पिया, कितना गाली दिया, कितना बदनाम किया, मेरा काम के देखो,
थाना तक भी जाएगा, सब कुछ करके बाहर आके कपड़ा उठा करके दिखाएगा, देखो मेरा काम कितना। अरे तुम लज्जा के काम करते हो, तुम नहीं समझते हो, तुम अभी भी परमेश्वर के मार्ग में नहीं आए हो, तुम अभी भी पाप भरी मार्ग में चलते हो। इसलिए पौलुस उनके बारे में लिखता है 19 पद में कि वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। अब रहा सवाल हमारे लिए, यहाँ एक बात को पौलुस लिखता है, पाप भरी मार्ग में से अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मार्ग में आ गए हो, ये मार्ग के बारे में समझ गए हो, ये मार्ग तुम्हें स्वर्ग में जरूर पहुंचाएगी करके तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए एक आशा की बात मैं बतला रहा हूं करके पौलुस लिखता है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, यहां हमारा कुछ नहीं है, यहां जो भी है किसी दिन समाप्त हो जाएगा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने का बाट जोग रहे हैं। अगर आपका जीवन इस प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मार्ग के साथ जुटा हुआ है, आप इस पवित्र मार्ग में अगर जाते हैं, इसी में आप चलना पसंद करते हैं, तो एक बात को याद रखिए, आपके जीवन के बारे में मैं पौलुस के साथ मिलकर के बोल रहा हूं, आप यीशु मसीह के दूसरा आगमन की बाट जोगने वाले झुंड में हैं। आप यीशु के बाट जोगते रहते हैं। इस पॉइंट के लिए एक और वचन को भी यहां पर मैं जोड़ना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहूदा की पत्री एक अध्याय है, प्रकाशित वाक्य के पहले, यहूदा बुक ऑफ जूडा, तो उसमें 3 पद का हम आपके सामने रखना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। 18 पद से लेकर हम 21 पद तक थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, समय है, पढ़ेंगे। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे, जो अपनी भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट पाप भी करेंगे, परमेश्वर को जानेंगे भी, परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी पाप भी करेंगे, पाप से भरा हुआ मार्ग में भी चलेंगे, कभी इस मार्ग में आएंगे कभी उस मार्ग में, एक पैर इधर एक पैर उधर। तो वैसा जीवन जीने वालों के बारे में यहूदा क्या लिखता है, वे हैं जो फूट डालते हैं, उनका जीवन से बहुत लोगों के बीच में फूट पैदा होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, किसी के लिए ये प्रचार वर्षदानी है। अगर आपके जीवन के चलते लोगों में फूट होता है, आप किसी परिवार में फूट डालते हैं, अगर आप कलीसिया में फूट डालते हैं, अगर आप काम करने की जगह में फूट डालते हैं, अगर आप अच्छे लोगों को उनके बीच में फूट डाल के उन्हें तितर बितर करते हैं, तो आपके अंदर वो आत्मा है जो पाप करने वालों का अगुवाई करता है, उस पाप भरी मार्ग में ले चलता, वो आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया आप में प्रकट होता है। 20 पद को पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया की आशा देखते रहो। परमेश्वर के नाम, दोनों बात को मैं जोड़ जोड़ के आपके सामने रख रहा हूं, तो इससे आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। आर यू वॉकिंग इन द होली वे? आप पवित्र मार्ग में चलते हैं या पाप भरी मार्ग में चलते हैं? आप उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। कंक्लूजन पॉइंट, डिवाइन वे, आत्मिक मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, धार्मिक मार्ग, तो उसके बारे में मैं 3 शब्द को आपके सामने रख करके आपके लिए मैं प्रचार करना है, प्रार्थना करना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 28 अध्याय, भजन संहिता 18 अध्याय, भजन संहिता उसकी 18 अध्याय, उसमें हम 30 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय के 30 पद। परमेश्वर का मार्ग सीधे है, परमेश्वर का मार्ग सीधे, यहोवा का वचन ताया हुआ है, यहोवा परमेश्वर का वचन थाया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है।
तीन बात बहुत ठोस है, तीनों बात के लिए अलग अलग से एक एक घंटा प्रचार करना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपना बाइबल को देखें एक बार और पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय 30 पद है। ईश्वर परमेश्वर का मार्ग सच्चाई सीधे है। यहोवा का वचन परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। वो अपने सब शरणागतों परमेश्वर अपने सब शरणागतों के लिए ढाल है। मेरी बात को समझने की कोशिश। परमेश्वर का मार्ग जिलेबी जैसा नहीं है। किसी किसी का जीव इतना पलट पलट के बात होता है, वैसा नहीं है। परमेश्वर का मार्ग सीधा है। परमेश्वर के मार्ग में सीधे लोग जाएंगे। यहां 19-20 करने वाले नहीं जा सकते हैं। कभी पाप, कभी पवित्रता, कभी कलीसिया, कभी शैतान का अड्डा, कभी दुष्ट लोगों के साथ, कभी धर्मी लोगों के साथ, कभी पवित्र जीवन, कभी पाप से भरा हुआ जीवन। इस प्रकार जो दो रंगी जीवन बिताते हैं, उनके लिए इस मार्ग में जाने के लिए मन नहीं करेगा। आप अपने जीवन के ऊपर ख्याल रखिए। परमेश्वर का मार्ग सीधा मार्ग है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 55 अध्याय, उसमें हम 9 पद को पढ़ेंगे। 55 का 9। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो परमेश्वर का पवित्र मार्ग में चलना चाहेंगे, जो परमेश्वर की जीवन के मार्ग में चलना चाहेंगे, जो परमेश्वर की सकरा मार्ग में चलना चाहेंगे, जो मार्ग हमें स्वर्ग में पहुंचाती है, उस मार्ग में जो भी जाना चाहेंगे, वो पहले इस सिद्धांत को अपने दिल से अपनाएंगे। क्या सिद्धांत है? परमेश्वर कहता है, मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम्हारा मार्ग मेरे लिए पसंद नहीं है, मेरा मार्ग को अपनाओ, तब मेरे पास आओगे। शैतान के मार्ग को अपनाओ, मेरे पास आने के लिए चाहोगे, नहीं आ पाओगे। बहुत लोगों के अंदर यही तरह का दो रंगी का जीवन है। हमें स्वर्ग भी चाहिए, हमें ये मनोरंजन भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, हमें ये पाप भी चाहिए, हमें इस पवित्र मार्ग भी चाहिए, इस पवित्र रास्ता में भी हमको जाना है, और मैं गुप्त पाप में भी रहूंगा। नहीं चलता है, नहीं चलता है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, प्रभु परमेश्वर सीधे सीधे कहता है, मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारी सोच विचार में, मेरी और तुम्हारे चाल चलन में, मेरा सोच और तुम्हारा सोच में जमीन आसमान का फर्क है। कभी मेल नहीं खाएगा। अगर ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता है। अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग टर्मिनल सर। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। इधर एक पैर, इधर एक पैर। स्वर्ग जाने के मार्ग में एक पैर और नरक जाने के एक पैर में आप पैर रख करके दोनों मार्ग में सफर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रैवल लाइक दिस वे। आप इस प्रकार नहीं जा सकते हैं, इस प्रकार आप सफर नहीं कर सकते हैं। अंत में प्रकाशित वाक्य उसकी 15 अध्याय, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय और उसमें 3 पद को पढ़ेंगे। वे परमेश्वर के दास मूसा का गति और मेमने का मूसा का गीत और मेमने के गीत का गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान, तेरा कार्य बड़े महान और अद्भुत है, हे युग युग के राजा, हे युग युग के राजा, तेरे चाल ठीक और सच्ची, तेरा चाल ठीक और सच्ची अर्थात सत्य है। इस लाइन को अंडरलाइन कर ले। परमेश्वर का चाल ठीक, सीधा और सत्य है। वो इधर उधर नहीं करता है। अगर हां कह दिया हां है, अगर ना कह दिया ना है। हां ना ना हां करके उल्टा सीधा नहीं करता है। आपका जीवन भी वैसे होना है। आपके जीवन वैसा रहेगा, तब समझ लीजिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उस मार्ग में जाते हैं जिस मार्ग में होकर के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पहुंचा, उस मार्ग में आप भी
पहुंचने वाले हैं। इसलिए आप हाँ के जगह में हाँ बोलते, ना के जगह में ना बोलते, ना के जगह में ना हाँ बोलते, हाँ के जगह में ना बोलते हैं। उल्टा सीधा, सीधा उल्टा वो नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का चाल सीधा है, ठीक है, परमेश्वर का सत्य है, उसकी हर बातें जो युगानुयुग तक स्वर्ग और इस पृथ्वी का राजा है, उसका चाल और उसका बातें ठीक और सीधा और सत्य है। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाए, हम अपने आंखों को बंद करके प्रभु को पहले अपने दोनों हाथों को उठा करके उस सत्य मार्ग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस दुनिया में बहुत लोग उस मार्ग को न जानने के कारण वे बहुत सारे तपस्या करते हैं। कोई एक पैर में खड़ा रहता, कोई दोनों पैर को आसमान को उठा करके हाथ से खड़ा रहता, कोई दाढ़ी बढ़ाता, कोई ये करता, कोई जंगल जाता, कोई मरुभूमि में घूमता, कोई पहाड़ में जाकर के ईश्वर को उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए उस मार्ग को ढूंढते रहते हैं, खोज रहे हैं। दुनिया के सारे लोग खोज रहे, वो मार्ग कहाँ है, वो मार्ग कौन है, वो मार्ग किसके द्वारा हमारे लिए बनी है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर हमसे वो प्रेम करने के चलते, हम उसकी आज्ञा मानने के चलते, हमारे ऊपर दया करने के चलते, हमारे लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान देने के चलते, हमें सेंत में यीशु प्रभु इस मार्ग को दिखाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग जाने के लिए आई एम द वे टू हेवन, मैं ही स्वर्ग जाने का मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं, स्वर्ग जाने का मार्ग मैं हूं। आई एम द वे टू हेवन। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दे करके हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्यार और मोहब्बत के लिए, आपके सत्य वचन के लिए, जो हमें हालेलुया दुधारी तलवार की तरह जहां जहां काटना है, जहां जहां चाटना है, जहां जहां हमारे जीवन की कमी है, गलती है, त्रुटि है, पाप और अपराध है, उन सारी बातों को काट के हमें से हटाता है। क्योंकि हमारा शरीर आपका रहने का पवित्र मंदिर है, आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसलिए तू नहीं चाहता है हम कभी भी चौड़ा मार्ग में जाएं, हमें तो सकरा मार्ग में देखना चाहता है स्वामी। जिस तरह का तू जीवन जिया है प्रभु यीशु, उसी प्रकार का जीवन जीते हुए हमें भी तू उसी मार्ग में चलते हुए आप उस पवित्र राज्य में हमें ले जाना चाहता है। वैसे ही जीवन जीने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। जो यहाँ सुने हैं और जो भी लोग दूर दूर से सुन रहे हैं और जो भी लोग आगे सुनेंगे, सबके लिए इस सकरा मार्ग में आने के लिए सहायता और मदद कीजिए। सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन कर ले पिता, आमीन।